तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नरक नाशक सीरीज़ की पहली कॉमिक्स नरक नाशक नागराज का भाग 3। पिछले 2 भाग में मैंने इसको 38 पेज तक कवर कर लिया था। अब आगे पिछले 2 भागों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं, मेरे बच्चे को बख्श दे, पवित्र बुद्धा के नाम पर छोड़ दे मेरे बेटे को। इस पिल्ले की फिक्र मत कर, इसे पवित्र बुद्धा के पास ही पहुंचा रहा हूं मैं। नहीं, वाकई वहां खड़े लोगों की रगों में बहता लहू जम्बालू के खौफ से पानी हो गया था। पर वहां कोई ऐसा भी था जिसकी रगों में लहू नहीं, जहर बहता था। और किसी का जहर भी जीवनदायी होता है। उस अद्भुत नागरस्सी ने बिजली कौंधने से भी तेज गति से बच्चे को सुरक्षित धरती पर उतारा। और बिजली को मात करने वाली गति से ही न जाने भीड़ में कहाँ गुम हो गए वो सर्प। मुझे ऐसा लगा जैसे सांपों से बंधी किसी रस्सी ने इस बच्चे को बचाया है। पवित्र बुद्धा का चमत्कार है ये। वाकई पवित्र बुद्धा या उनके किसी दूत ने इस बच्चे को बचाया है। इस पिल्ले को बचाकर किसने अपनी मौत को ललकारा है? मैंने ललकारा है मौत को। और देख, मेरी ललकार पर तेरी और तेरे सिपाहियों की मौत आई है। कहर बनकर टूटा वो लड़का उन आतताइयों पर। धड़ाक! आतंक को भी आतंकित कर दे ऐसी आग बरस रही थी उसकी आंखों से। क्रोध उसकी नाक शक्तियों को अनियंत्रित कर रहा था। धाड़ धाड़ धड़ाक! मौत का तांडव देखना चाहते थे ना तुम लोग? आज तुम्हारी मौत का ऐसा तांडव होगा कि दरिंदगी भी थर्रा उठेगी। परंतु अपने मन मस्तिष्क को अनियंत्रित नहीं होने दिया था उसने। नाक शक्तियाँ मेरे वश में नहीं है। अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो मेरी नाक शक्तियाँ दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने उसे आदेश दिया था कि उसकी नाक शक्तियाँ किसी भी हालत में अभी भी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। उसके दिल में यह डर बैठा कर कि फिर दुनिया उससे डरने लगेगी और उससे दूर भागने लगेगी। आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। पवित्र बुद्धा तुम्हें आशीष दे वीर बालक, मेरा बच्चा। और मेरा आदेश उसके लिए सर्वोपरि था। मैं जम्बालू और उसके सिपाहियों को अपने पीछे लगाता हूँ। पीछा करो छोकरे का, इसे अपने हाथों से चीर कर सुखाएगा जम्बालू। जम्बालू, तू क्या सोचता है चूहे की इन जंगलों में घुसकर तू जम्बालू से खुद को बचा लेगा? जिस बिल में घुसना है घुस जा, जम्बालू खोद निकालेगा तुझे संपोले। यही समय है, मुझे अपनी अनियंत्रित होती नाक शक्तियों को साधना होगा। हाट में बच्चे को बचाने के लिए खुद ब खुद मेरी कलाइयों से निकली थी नागों की वो रस्सी। अब मुझे आदेश देकर बाहर निकालना होगा उसे। बाहर निकलो मेरे नाग साथियों। उसकी कलाइयों से सर्रास निकली नाग रस्सी। आश्चर्य कर दिखाया उस लड़के ने। यह अपनी नाग शक्तियों को साधने का उसका पहला कदम था। शाबाश मेरे साथियों। किसी छलावे की तरह झूलता चला गया वो नागों की बनी उस अद्भुत रस्सी पर। यह क्या जादू है? सांपों की रस्सी? वो छोकरा जरूर कोई मायावी प्राणी है। ढूंढ निकालो उसे, तीर चलाओ इन पेड़ों पर। लेकिन उन अदने तीरों की क्या बिसात थी कि उस छलावे को छू भी पाते। जम्बालू और उसके सिपाहियों ने सपने में भी उस मंजर की कल्पना नहीं की होगी। सर 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 सर। अपनी दरिंदगी पर बहुत घमंड है ना तुझे जम्बालू? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि दरिंदगी किसे कहते हैं। तेरे देश में रहा हूं तो यहाँ का कर मुझे भी चुकाना होगा। सर 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 सर। यह ले, कर के रूप में मौत और दरिंदगी है मेरे पास, जितना चाहे ले ले। उस लड़के की विचित्र शक्तियों ने जम्बालू का मानसिक संतुलन हिला दिया। क्रोध में पागल हुआ टूट पड़ा वो लड़के पर। बहुत हो चुका तेरा मायावी खेल। तुझे मारकर तेरी लाश सिल्वर लैंड की सड़कों पर घसीटवाएगा जम्बालू। उसे यूं ही वारलाट की उपाधि नहीं मिली हुई थी। बहुत ही मंझा हुआ और धुरंधर योद्धा था जम्बालू। तेरी खोपड़ी को गेंद बनाकर खेलूंगा उससे।
पर लड़का भी मास्टर सुजुकी का सर्वोत्तम शिष्य था। फूफ टैक। सबसे बड़ी बात कि बहुत ढीठ व्यक्तित्व था उसका। यह स्नेक हैंड तुझे हथियार उठाने लायक ही नहीं छोड़ेगा। पर लड़ाई में चालबाजी से चले जाने वाले पैंतरों से अनजान था वो। मर सपोले। उफ, धोखा। आस्तीन में जहर बुझा खंजर छुपाया था तूने। पर बेचारा जम्बालू भी अनजान था इस बात से कि दुनिया का कोई भी जहर उस जहरीले को नहीं मार सकता था। असंभव। जहरीला खंजर सीने में उतरने पर भी जीवित कैसे है तू? क्योंकि मैं खुद मौत हूं, हरी मौत। द्वंद्व में धोखेबाजी करके तूने अपनी मौत और दर्दनाक बना ली है जम्बालू। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तेरे बाप बूगा कुहान का भी यही हश्र करूंगा मैं। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही सोच थी कि भला अपने मास्टर से क्या कहेगा वो, कैसे बताएगा अपने इस कृत्य के बारे में सुजुकी को। मास्टर वो हर शक्तिशाली का यह दायित्व ही नहीं अपितु धर्म भी है कि वह निरीह की रक्षा करे। तलवार का इस्तेमाल न किया जाए तो उसे धार लगाने का मतलब ही क्या? अंधकार को चीरकर उसके अस्तित्व का समूल नाश करना प्रकाश का कर्तव्य है। ऐसा करके वो कोई पाप नहीं करता। मास्टर? राज समझ नहीं पाया कि आखिर उसके बिना बताए मास्टर को उस घटना का पता कैसे चला। उसके नन्हे मस्तिष्क पर तूफानी थपेड़ों की तरह यह प्रश्न चोट कर रहा था कि कहीं मास्टर सुजुकी को उसकी नाक शक्तियों के बारे में भी पता तो नहीं चल गया। यह ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर आने वाले भविष्य के गर्भ में दफन थे। अब जाकर आराम करो, कल से बहुत कठिन अभ्यास आरंभ करना है तुम्हें। अगले दिन से एकांत में अपनी नाक शक्तियों को साधने का अभ्यास शुरू किया उसने। मेरी नाक शक्तियाँ तभी जागृत होती है जब मैं भावनात्मक रूप से आंदोलित होता हूँ। मुझे इन पर नियंत्रण कर अपनी इच्छा अनुसार इन्हें क्रियान्वित करना होगा। शुरुआत असफलता से हुई। बाहर निकलो मेरे नाग सैनिकों। पर सफलता का असल हकदार वही होता है जो असफलता की आंखों में आंखें डालकर, मेरा आदेश है बाहर निकलो नाग सैनिकों, हौसले की ऐसी हुंकार लगाए। मेरा आदेश है कि असफलता का रोम रोम थर्रा उठे, असफलता खुद असफल हो जाए। बाहर निकलो। उसके जुनून के आगे असफलता का को तो सर झुका नहीं था। सर मेरे नाग सैनिकों। अपनी नाग शक्तियों को नियंत्रित करने उन्हें और दक्षता से साधने का उसका अभ्यास शुरू हो चुका था। अपनी क्षमताओं को समझ रहा था वो। खच, आह, हुफ, गोली, तीर, तलवार, भाला, कोई भी हथियार मुझे मार नहीं सकता। आह, पर यह दर्द बहुत देते हैं। और उन पर नियंत्रण पाना सीख रहा था और सीख रहा था उन शक्तियों का विस्तार करना। बाहर निकलो साथियों और हवा में एक दूसरे से गूंथकर पैराशूट का आकार बनाओ। अपनी शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूपों में ढालना सीख रहा था राज। शाबाश साथियों। समय बीतता गया। हर गुजरते पल के साथ राज पहले से बेहतर योद्धा बनता चला गया। तुम्हारी इंद्रियां सर्प की तरह तीक्ष्ण हैं और तुम्हारे वार किसी विषधर नाग की तरह सटीक। तुम्हें एक विशिष्ट स्नेक हैंड स्टाइल कुंग-फू का सृजन करना होगा राज। यह स्टाइल तुम्हारे युद्ध कौशल का प्रतीक, तुम्हारी पहचान बनेगा। इस तरह राज ने एक नए स्नेक हैंड कुंग-फू को जन्म दिया जो कि उसका फाइटिंग स्टाइल बना, जिसे उसने नाम दिया ग्रीन डेथ स्टाइल, यानी हरी मौत। बहुत खूब राज, बहुत खूब। इन वर्षों के दौरान मैंने कई बार उस रहस्यमय द्वीप और नाग मंदिर तक पहुंचने के प्रयास किए पर असफल रहा। पूरा समुद्र खंगाल डाला पर वह द्वीप कहीं नहीं दिख रहा। वो कमबख्त समुद्री तूफान भी नहीं आ रहा। मैंने भी अपनी शक्तियों का विस्तार किया विश्व पुरुषों के रूप में। यह विश्व पुरुष नागराज जितने शक्तिशाली तो नहीं थे पर मेरे दुश्मनों के खिलाफ कारगर हथियार थे। परंतु मैं जानता था कि यह तो सिर्फ सेना मात्र है।
मेरी सेना का सिपाह सालार तो अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके मेरे पास वापस आ रहा था। मुझे अपने जीवन के 60 साल जिन विद्याओं में महारत होने में लगे, उन सभी विद्याओं को तुमने मात्र 6 सालों में महारत कर लिया है राज। आपका ऋणी हूँ मास्टर। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु दक्षिणा दिए बगैर शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती मास्टर। विष दवा भी होता है और विष ही मृत्यु भी देता है। सब इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर है। शक्तियाँ 2 ही कारण से अर्जित की जाती है, या तो आक्रमण के लिए या आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा और आक्रमण तो पशु करता है, लेकिन रक्षा सिर्फ एक मसीहा ही करता है। तुम्हें अपनी अपार शक्ति के दायित्व का भार उठाना है राज। सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता के हित में करना। शक्तियाँ वृक्ष पर लगे फलों के समान होती है। जिस प्रकार फल लगने पर वृक्ष अपनी टहनियाँ झुका देता है, उसी प्रकार शक्तियाँ आने पर शक्तिशाली को भी परोपकार के लिए उद्यत होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि शक्तियाँ कठोर अभ्यास और चुनौतियाँ स्वीकार करने से बढ़ती है। निर्बल और ज़रूरतमंद के जीवन की कठोरता और चुनौतियाँ को अपनाओगे तो सर्वशक्तिशाली बन जाओगे। मैं वादा करता हूँ मास्टर। रहा सवाल मेरी गुरु दक्षिणा का, तो उसका समय अभी नहीं आया है। गुरु दक्षिणा मैं तुम्हारे वादा पूर्ण होने पर लूँगा। 6 सालों बाद अपने बेटे से मिलने का जश्न जरूर मनाता मैं, यदि वो मुसीबत ना आ पड़ती। कैंचुली, करेत, तुम दोनों मेरे सबसे घातक विष पुरुष हो। आखिर तुम्हारे रहते बुलडॉग के आदमी हमारा कंसाइनमेंट लूटने में कामयाब कैसे हुए? बुलडॉग ने अपने आदमियों को खास एंटी वेनम ड्रेस दी है बॉस, जिस पर हमारे घातक विष प्रहार भी बेअसर हैं। यदि हम दोनों जान बचाकर नहीं भागते तो अपने बाकी साथियों की तरह हम भी बुलडॉग की रेबीज फोर्स के शिकार हो जाते। शिकस्त पर शिकस्त। बुलडॉग जिस तरह हमें हर कदम पर शिकस्त दे रहा है, उसे देखने से अच्छा है तुम दोनों मुझे डस लो। दुनिया में अब तक वो विष नहीं बना जो प्रोफेसर नागमणि की जान ले सके। राज उस विष को अपने पापा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही पानी बना देगा। राज, मेरे बेटे, अपना मकसद, अपना जुनून नहीं भूला था वो। 6 साल तक हर पल मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है पापा। अपने दिल में खोलते नफरत के लावे को जुनून और ताकत के सांचे में ढालकर इस जिस्म और अपनी अंतरात्मा को सींचा है मैंने। अब यह लावा विष बनकर अपराध के नरक को खाक करेगा। अल्टीमेट वेपन के रूप में राज की शक्तियों का प्रदर्शन मैं भी देखना चाहता था, पर ऐसे नहीं। उसका प्रदर्शन तो अति भव्य होना चाहिए था, जो दुनिया में तहलका मचा दे। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ मेरे बच्चे, पर बुलडॉग पर वार करने से तुम और तुम्हारी शक्तियाँ खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगी। अभी वो समय नहीं आया कि दुनिया तुम्हारी नाक शक्तियों के बारे में जाने। आप निश्चित रहें पापा, राज दुनिया के सामने भी नहीं आएगा और बुलडॉग के नरक का नाश भी करेगा। जिस हरे शरीर से सारी दुनिया नफरत करती रही और जिसे मैं छुपाता रहा, अब उस शरीर को कभी नहीं ढकेगा राज। यह हरा शरीर अब मेरी असली पहचान को छुपाएगा और अपराधियों को डराएगा। मानवता की असीमता को बचाने के लिए आज से निर्वस्त्र रहेगा राज। नागमणि की सबसे बड़ी शक्ति है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और हम नागमणि की इसी कमजोरी के बल पर नागमणि को खोखला कर देंगे। जला डालो इन सभी नागों को। ब्लड कैंसर जैसे रोग के निवारण हेतु सीरम तैयार करने के लिए अफ्रीका से मंगवाए गए हैं यह दुर्लभ नाग। इन्हें नष्ट करके तू लाखों मजलूमों के जीवन की उम्मीद नष्ट कर देगा, और यह मैं होने नहीं दूंगा। कौन है वहां? पापा की दलदल में गिज बिजाते तुम जैसे कीड़ों ने इस दुनिया को नरक बना दिया है। अपराध, अन्याय, आतंक और पापा के इसी नरक का नाश करने आया हूं मैं हूं नरक नाशक। यह क्या बोला है? नाग सैनिकों, बाहर निकलो और अपने साथियों को आजाद कराओ। छना! इसकी कलाइयों से तो सांप निकल रहे हैं। यह अवश्य ही उस प्रोफेसर नागमणि का ही कोई आविष्कार होगा।
नागमणि से पहले उसके इस आविष्कार का काम तमाम कर दो। शूट हिम। अपने आदमियों की गोलियां बर्बाद मत कर बुलडॉग। तर 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 तर। नरक नाशक पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसे बंधक बनाओ। यह कोशिश भी करके देख लो। टाक टाक, धाड़ धाड़ धाड़, धाड़ धाड़ धाड़। सारी कोशिशें अजमा लो। तुम्हारी कमजोर कोशिकाओं की वो हस्ती नहीं जो नरक नाशक के दृढ़ कदम हिला सके। वाकई एक अकेला नरक नाशक बुलडॉग के पूरे नरक पर भारी था। बुलडॉग और उसकी ब्लैक आर्मी के पास उसकी अद्वितीय शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था। तुम्हारी यह टुच्ची एंटी वेनम कास्ट्यूम नरक नाशक की तीव्र विष फुंकार को रोकने के काबिल नहीं। अपनी शक्तियों को इसी दिन के लिए साधा था उसने, और ना ही तुम्हारी हड्डियों में वो जान है कि खुद को नरक नाशक के नागदंश द्वारा पिघलने से बचा सके। यह बुलडॉग की रेबीज फोर्स है संपोले। इनकी लार के संपर्क में जो आ गया वो पागल कुत्ते की मौत मरता है। सर, मेरा तीव्र विष शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के विषाणु को चंद पलों में ही नष्ट कर देता है। यह रेबीज फोर्स मुझे काट कर खुद ही गल जाएगी। नरक नाशक की नाग सेना के सामने तुम्हारी रेबीज फोर्स और आदमियों की हैसियत वैसी ही है जैसे सांप के आगे चूहे की। अब सिर्फ एक ही पागल कुत्ता जिंदा बचा है, तू। तेरे अपराध रूपी जबड़ों से टपकती ताप रूपी लार पूरे समाज को बीमार कर रही है। इंसानियत के जिंदा रहने के लिए तेरा मरना अनिवार्य है बुलडॉग। और मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा और तेरे निर्माता का मरना अनिवार्य है। तुझे अपने हाथों से फाड़ेगा बिग ब्लैक बुलडॉग। कड़ 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 कड़। जब मेरी जकड़ खुलेगी तब तेरा शरीर तेरी हड्डियों के चूरे से भरी बोरी नजर आएगा। पकड़ काफी मजबूत है। नसों पर दबाव पड़ने से मस्तिष्क स्थिर पड़ रहा है। मैं अपने सर्प सैनिकों को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। सारी ताकत लगाकर भी इसकी जकड़ नहीं तोड़ पा रहा हूँ मैं। शरीर की नसें फट पड़ने को उतारू हो रही है। हड्डियां में कड़कड़ाहट महसूस हो रही है। कड़कड़ कड़। देख, हड्डियां कड़कड़ाने वाली है तेरी। गले से चीखने के लिए आवाज भी नहीं निकल रही थी उसकी। आंखें पराजय के अंधकार को निहार रही थी। कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। नहीं, पर अपने आत्मविश्वास की चमक से अंधकार की भी आंखें चौंधिया देने की कुवत थी मेरे बेटे में। एक तरीका है, एक आखिरी तरीका। वो प्रथम अवसर था जब उसने अपने शरीर में वास करने वाले नागों के अतिरिक्त अन्य नागों को आदेश दिया था। मानसिक आदेश। साथियों, क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? यदि हाँ, तो मेरे शरीर में प्रवेश कर मुझे अपनी सम्मिलित शक्ति प्रदान करो। परिणाम फौरन सामने आया। आखिर वो दुनिया भर के सभी नागों का राजा जो था। सर से थर। यह क्या? यह सांप तेरे शरीर में समा रहे हैं। उन हजारों अतिरिक्त नागों के बल के आगे भला कहाँ टिकने वाला था बुलडॉग। उस नकाब के पीछे सुलगती आंखों से अपनी मौत के रूप में अपार नफरत अंगारों की तरह धधकती नजर आई बुलडॉग को। छोड़ दे मुझे जालिम। उन लाखों बेगुनाहों के चेहरे याद कर बुलडॉग, जो तेरे आतंक का शिकार हुए हैं। उन्होंने भी तुझसे ऐसी ही मिन्नतें की होगी। उन्हें मिन्नतों के बदले मौत मिली, तुझे भी वही मिलेगा। याद कर प्रोफेसर नागमणि की गर्भवती पत्नी को। खुद से ज़्यादा अपनी अजनबी औलाद का जीवन बख्शने की गुहार लगाती रही वो अबला, और तूने उसकी गुहार उसके मुंह में विष उड़ेल कर सदा के लिए शांत कर दी। आज वही औलाद अपनी रगों में हौलते विष का उन्माद अपनी माँ के हत्यारे की मौत से शांत करेगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम। हाँ बुलडॉग, मैं प्रोफेसर नागमणि और नागशरी का पुत्र हूँ। अपनी माँ के खून और पिता के आंसुओं के बदले तुझे एक भयानक मौत दूंगा मैं, एक कुत्ते की मौत। गर गर गर। वुफ वुफ वुफ। उसने बुलडॉग का पागल कुत्तों से भरे पिंजरे में फेंक दिया। काफी देर तक
वो कुत्तों द्वारा उसकी बोटियां नोचे जाने से उत्पन्न होती उसकी चित्कारें सुनता रहा। नहीं, आ मुझे बचा ले, नहीं नहीं, गुर फुफ। मानो वो चित्कारें उसके हृदय को असीम शांति प्रदान कर रही थी। बुलडॉग के अड्डे को तबाह कर नागों की बनी अद्भुत नाग रस्सी पर झूलते हुए उस किशोर की आंखों में उस समय एक दृढ़ प्रतिज्ञा की हनक थी, पूरे संसार से अपराध और आतंक रूपी नरक को नाश करने की हनक। ब्लूम! मैं अपने उद्देश्य से आधी सफलता हासिल कर चुका था। अज्ञात नागों के द्वीप से लाए उस मृत शिशु को एक अविजय हथियार बना चुका था मैं। ब्लूम! और उस हथियार का नाम था नरक नाशक। मुझे इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने शत्रुओं के दमन हेतु करना था, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना था कि अपराध से नफरत करने वाले मेरे ब्रह्मास्त्र मेरे विरुद्ध न चला जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हूँ, आरंभ हुआ है। मैं जानता हूँ पापा, अपराध के नरक का बुलडॉग अकेला शैतान नहीं था। नरक और भी हैं, शैतान और भी हैं। तुझे हर नरक का नाश करना है बेटा, ताकि मेरा बाकी का जीवन स्वर्ग बन सके। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है पापा। आपकी तपस्या और माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। अंडरवर्ल्ड के अपने प्रतिद्वंदियों पर एक एक कर अपना ब्रह्मास्त्र दागता रहा मैं। बूम! हिंदुस्तान से अपराध और आतंकवाद जगत के शहंशाह जहन्नुम का सफ़र तय करने लगे और मैं अपराध जगत की बुलंदियों का। देश की जनता खुश थी कि देश के दुश्मन खत्म हो रहे हैं, लेकिन देश का एक दुश्मन मजबूत हो रहा था। करेक्ट, कैंचुली! हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों तक यह विशेष सर्प स्नोकी पहुंचा दो। स्नोकी इंसान की जान नहीं लेता, बल्कि हेरोइन और कोकेन से भी अधिक नशा करता है। एक बार स्नोकी से डसवाने वाला इनका ऐसा मुरीद हो जाता है कि इनके नशे के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। लेकिन प्रोफेसर, हम रात से कब तक बचेंगे? अगर उसे असलियत पता चल गई तो? इसकी फिक्र तुम मत करो। नरक नाशक का भगवान हूँ मैं। अपने भगवान के विरुद्ध हरगिज नहीं जाएगा। अब एक ब्रह्मास्त्र के रूप में मिल ले नरक नाशक और हिंदुस्तान अपराध जगत में बन रही नंबर 1 पोजीशन ने शायद मेरे दिमाग पर अति आत्मविश्वास का पर्दा डाल दिया था। तभी तो नियति का वो खेल नहीं देख सका मैं जो मेरे विनाश का कारण बना। रात के 2:30 बजे, जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था और मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे किसी शत्रु को मौत की नींद सुलाकर शहर की इमारतों पर अपनी अद्भुत नागरश्मि पर झूलते हुए वापस लौट रहा था, वह इस बात से बेखबर कि एक तूफान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चोर, चोर, यू ब्लडी थीफ! एक ऐसा मासूम तूफान जो उसकी जिंदगी, उसका अस्तित्व, सब कुछ बदलने वाला था। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मुझे कुंफू आता है। बाप रे, मैं डर गया। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे रे, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम लगते भी नहीं उस चोर जैसे। वो तो चोरी करने से पहले ही मुझे देखकर डर कर भागने लगा था। 1 मिनट, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं सुपर हीरो हूँ। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। यह रहा आपका चोर, जिसे आप भागा गया हुआ समझ रही थी। धड़ाक! आप पर वार करने के लिए घात लगाया बैठा था। वाओ, तुम तो वाकई सुपर हीरो हो। नाम क्या है तुम्हारा? नरक नाशक। वहाँ से जाते हुए उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द वो वापस लौटने वाला था। आपकी कहानी अपनी राह से भटक रही है श्रीमान नागमणि। हमें नरक नाशक के लव इंटरेस्ट के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा यकीन करें माय लॉर्ड कि मैंने अब तक आप लोगों को जो भी बातें बताई है उनका बताया जाना निहायत ही जरूरी था। इस लड़की का नरक नाशक नागराज बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए इसके बारे में बताना आवश्यक है। बीप बीप। अभी मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है मित्रों
कि नागराज के खात्मे के लिए तैयार किया हुआ मेरा हथियार यहाँ पहुँच चुका है। आप सब एक छोटा सा टी ब्रेक लें, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ, क्योंकि अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है। वो हिस्सा जब नरकनाशक ने अपने पिता के विरुद्ध जाने का पहला कदम उठाया और हम दोनों के जीवन का स्वरूप बदल गई वो नरक नियति। स्वरूप बदल गई वो नरक नियति क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नरक नियति कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय।